Welcome to the official channel of Next Rank with AK। 1857 क्वीन विक्टोरिया इंडिया पर राज कर रही थी। नाउ फास्ट फॉरवर्डेड टू 2025। अब हम आज़ाद हैं, डिजिटल बन गए हैं, दुनिया से compete कर रहे हैं, पर एक चीज़ नहीं बदली, हमारा कानून। जी हाँ, आज भी हमारे कोर्टून्स में वही लॉ चल रहे हैं जो ब्रिटिश ने अपने राज में बनाए थे। सोच के देखो, ये लॉज तब बने थे जब ना मोबाइल था ना इंटरनेट। आज हम जानेंगे कौन से ब्रिटिश एरा लॉज आज भी चल रहे हैं, क्यों उन्हें बदला नहीं गया और कौन से नए रिफॉर्म्स फाइनली इनको रिप्लेस करने आ रहे हैं। और बिलीव मी, एंड तक सुनोगे तो समझ आ जाएगा कि यह सिर्फ हिस्ट्री नहीं, हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। सबसे पहला, इंडियन पीनल कोड 1860। ये हमारे क्रिमिनल लॉज का बैकबोन है। मर्डर से लेकर थेफ्ट तक सारी डेफिनेशंस यही लिखी हैं। दूसरा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। इसमें लिखा है कि कोर्ट में केसेस कैसे चलेंगे, अरेस्ट कैसे होगा, ट्रायल कैसे होगा। और तीसरा, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये डिसाइड करता है कि कोर्ट में कौन सी बात प्रूव मानी जाएगी। मतलब जब दुनिया मून पर जा रही थी, हम अभी भी यही डिसाइड कर रहे हैं कि विटनेस का बयान सही है या नहीं। ये लॉज बनाए ही गए थे एक मकसद से, लोगों को कंट्रोल करने के लिए, ना कि उनके राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए। इसलिए सेडिशन जैसे सेक्शंस लाए गए जिसमें सरकार के खिलाफ बोलना ही क्राइम बन गया। प्रॉब्लम यह है कि इसमें बहुत आउटडेटेड चीजें हैं, पुरानी मॉरल पुलिसिंग क्लॉजेस, इररिलेवेंट पनिशमेंट्स और नए जमाने के क्राइम्स का कोई जिक्र ही नहीं है। और रिफॉर्म स्लो क्यों है? सिंपल, पार्लियामेंट को बिल पास करना पड़ता है, जजेस को ट्रेन करना पड़ता है, लॉयर्स को अडेप्ट करना पड़ता है, मतलब काफी लंबा प्रोसेस। अब फाइनली नए रिफॉर्म्स आए हैं। भारतीय न्याय संहिता BNS ये IPC की जगह ले रही है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS ये CRPC रिप्लेस करेगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA ये एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगी। नए लॉज में साइबर क्राइम, जेंडर न्यूट्रलिटी और फास्ट ट्रायल्स के प्रोविजंस दिए गए हैं। मतलब कानून का सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, पर बस देखना यही है कि बग्स फिक्स होते हैं या नहीं। 75 साल बाद हम फाइनली ब्रिटिश एरा लॉज को अलविदा कह रहे हैं, लेकिन सवाल यही है, ये नए एक्ट्स सच में न्याय को तेज और फेयर बनाएंगे या सिर्फ पुरानी बोतल में नई लेबल चिपकाकर दी गई है? आप क्या सोचते हो, रियल चेंज या रीब्रांडिंग? कमेंट में अपने ओपिनियंस लिखो। और अगर आपको ऐसे ही डीप डाइव्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारी हिस्ट्री हमारे प्रेजेंट को कैसे शेप करती है, ये जर्नी अभी शुरू ही हुई है। धन्यवाद।